आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर साहब, सचिव स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा श्री रामनिवास शर्मा जी, श्रीनगर के जिलाधिकारी श्री अक्षय लाबरू जी, एनबीटी के निदेशक श्री युवराज मलिक जी, डायरेक्टर एनसीपीयूएल डॉक्टर मोहम्मद शम्स इकबाल साहब, इस पूरे कार्यक्रम की रचना में सबसे सक्रिय भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अमित वांचू, प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई साहब, डॉक्टर दर्शना अंद्राबी साहिबा, श्री बीएम शर्मा जी, कमिश्नर सेक्रेटरी कल्चर, आर्मी के हमारे ऑफिसर्स, सभागार में उपस्थित विद्वद्जन, राइटर्स, पब्लिशर्स, जम्मू कश्मीर के नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों और विद्यार्थियों, आज चिनार बुक फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के उद्घाटन के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की और गौरव की अनुभूति हो रही है। अत्यंत कम समय में चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में साहित्य, ज्ञान और बौद्धिक चेतना का एक विशिष्ट उत्सव बनकर के उभरा है। इस प्रेरणादायी पहल को साकार रूप देने और इसे एक सजीव बौद्धिक आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों, पूरी टीम और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, कभी यूं मिले कोई मसलहत, कभी यूं मिले कोई मसलहत, कोई खौफ दिल में जरा न हो, मुझे अपनी कोई खबर न हो, तुझे अपना कोई पता न हो, वो फिराक हो या विशाल हो, वो फिराक हो या विशाल हो, तेरी याद महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो, जो चिराग बन के जला न हो। मेरा मानना है कि एक लेखक, एक विचारक, एक राइटर, एक थिंकर दरअसल चिराग बनकर जलता है और गुलाब की तरह खिलता भी है। उसकी खूबियाँ कुछ कुछ चिनार की तरह ही होती हैं। अगर देखा जाए तो कश्मीर घाटी के लिए चिनार केवल एक पेड़ मात्र नहीं है। चिनार को धैर्य, सौंदर्य और निरंतरता के जीवंत प्रतीक के रूप में यहाँ के लोग मानते हैं। और अगर आप देखेंगे लेखकों को, राइटर्स को, तो वही निरंतरता उनकी लेखनी में भी दिखाई पड़ती है। और मैं कह सकता हूँ कि किताबों ने युगों युगों से मानव सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। उस दृष्टिकोण से चिनार बुक फेस्टिवल जम्मू कश्मीर के लिए एक संकल्प बनकर के उभरा है और हम सामूहिक जिम्मेदारी से एक बार फिर से राष्ट्र के मुकुटमणि को शिक्षा, साहित्य, यूथ एम्पावरमेंट का केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें इस चिनार बुक फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, चिनार बुक फेस्टिवल सिर्फ किताबों की प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि आज यह विचारों, विमर्शों और ज्ञान संवाद का एक सशक्त मंच
केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बन गया है। अब इसकी पहचान केवल स्टॉल्स, किताबों के लॉन्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये नए विचारों को जन्म देने, संवाद को प्रोत्साहित करने और हमारे विद्यार्थी और युवाओं को सशक्त बनाने का माध्यम भी बनता जा रहा है। पिछले आयोजनों में वर्कशॉप, परिचर्चाएं और साहित्यिक संवाद ने जम्मू कश्मीर की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान की है। और इस फेस्टिवल के दौरान हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहर की अमूल्य निधि शारदा लिपि के पुनर्जीवन का प्रेरक प्रयास भी देखा है। और इसके लिए मैं फिर से आयोजनकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और हृदय से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को तमिल, कश्मीरी संवाद जैसी पहलों के माध्यम से साकार होते हुए देखा। और आज यह फेस्टिवल क्षेत्रों, भाषाओं और पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सशक्त सेतु ब्रिज बन चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि चिनार बुक फेस्टिवल में राष्ट्रीय एकता अब व्यवहार में दिखाई पड़ती है और विविधता का उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो पहले अकल्पनीय लगते थे। अगर आज मैं कहूँ कि वंदे मातरम के 150 पूरे होने पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया और उसमें जम्मू कश्मीर पूरे देश में अग्रणी है, तो मुझे लगता है कम लोगों को विश्वास होगा जो बाहर से आए। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, 1 वर्ष का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के 3 चरण पूरे हो गए। चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त होगा, जो अंतिम कार्यक्रम होगा। प्रथम चरण में पूरे देश में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर था और देश के शीर्ष 10 जिलों में, टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिले जम्मू कश्मीर के थे, 7 डिस्ट्रिक्ट्स वो JNK के थे। और किश्तवाड़ देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट था, नंबर 1 जिला था। जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तब भी, और उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, प्रथम चरण में दूसरे स्थान पर था, जिस राज्य का मैं रहने वाला हूं। दूसरे चरण में फिर से जम्मू कश्मीर ने अपना पहला स्थान सुरक्षित रखा और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में से 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के थे और पुंछ देश का शीर्ष जिला था। और मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्टेट बना। और जो तीसरा चरण हुआ उसमें भी जम्मू कश्मीर ही देश का सबसे पहला स्टेट है और राजस्थान देश का तीसरा स्टेट है। फिर 6 जिले हमारे शीर्ष में हैं और पुंछ तीसरे चरण में भी देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है। और इसलिए यहाँ उपस्थित सभी लोगों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि 9 से 15 अगस्त तक जो चौथा चरण है, इसमें भी जम्मू कश्मीर ही पहला नंबर रहे। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने की जरूरत है। ये परिवर्तन का एक व्यापक प्रतीक है और जिस धरती ने अनेक कठिन चुनौतियों का सामना किया, उसी धरती पर चिनार बुक फेस्टिवल शांति, सृजनशीलता और आत्मविश्वास का भी वातावरण निर्मित कर रही है। ये हमारे युवाओं को संदेश देता है कि कलम की ताकत से कोई ताकत बड़ी नहीं है और इसकी तुलना अकल्पनीय है। अगर आप में कल्पना शक्ति है तो आपकी दीर्घकालिक सामर्थ्य वही साबित होने वाली है। और इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि पुस्तकें खुद में एक जीवंत संवाद है। वे हमें सोचने पर विवश करती हैं, प्रश्न पूछने
के लिए हमारा मानस तैयार करती हैं, हमारी खुद की धारणाओं को चुनौती देती हैं और हमें सदैव बेहतर बनने की भी प्रेरणा देती हैं। इसलिए एक सच्चा बुक फेस्टिवल ऐसा वातावरण बनाने का अवसर प्रदान करता है जहां साहित्य सभी के लिए सुलभ, प्रेरक और अर्थपूर्ण बन सके। और मैं चाहूँगा कि आने वाले वर्षों में चिनार बुक फेस्टिवल एक ऐसा मंच बने जहां लेखक और पाठक, राइटर्स और रीडर्स के बीच गहन संवाद और अधिक बढ़े, सृजन की नई यात्रा भी आकार ले। मैं इसे एक ऐसे मंच के रूप में देखना चाहूँगा जहां लोकल लाइब्रेरी, छोटे शहरों के बुक क्लब भी इस फेस्टिवल की भावना से जीवंत रूप से जुड़ें, ताकि ज्ञान का यह उत्सव पूरे वर्ष आवाम तक पहुँचे तथा साहित्य, संगीत, पेंटिंग, कला, विभिन्न विधाओं में आपसी संवाद और बढ़े, जहाँ शब्द स्वर बन सकें, कविता रंगों में ढले और कहानियाँ हमारी अनुभव बन सकें। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को बधाई भी देता हूँ। उन्होंने चिनार बुक फेस्टिवल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों से भी जोड़ा है। यह नीति रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और समावेशी शिक्षा पर बल देती है। और इस फेस्टिवल ने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, गोजरी सहित अनेक भाषाओं में बाल साहित्य को प्रोत्साहित करके इन मूल्यों को वास्तव में साकार करने का काम किया है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है। मैं मानता हूँ कि भाषा एक सेतु की तरह होती है। जब कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तब वो वास्तव में अपनी जड़ों से जुड़ता है। जब वही बच्चा दूसरी भाषा सीखता है और पढ़ता है तब उसके सामने दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि चिनार बुक फेस्टिवल के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे बच्चों के पास अपनी पहचान की जड़ें भी हों और भविष्य की उड़ान के लिए पंख भी हों। इसलिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी हमारे डिज़ाइन योर डिग्री जैसे इनिशिएटिव के द्वारा यहाँ के नौजवानों को मोटिवेट करने का काम किया है। वे पुस्तकों को बोझ नहीं बल्कि अपना साथी समझें, ये प्रयास उच्च शिक्षा विभाग और हमारे विश्वविद्यालयों ने किया है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक विद्यार्थी से, नौजवान से और पाठक से, रीडर से ये निवेदन करूँगा कि प्रत्येक महीने अपनी पाठ्य पुस्तकों से बाहर कि कम से कम एक पुस्तक हम जरूर पढ़ें। प्रत्येक नौजवान लेखक प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 पृष्ठ लिखने का भी संकल्प यहाँ से लेकर के जाए, तब तो हम वास्तव में हमारी उपस्थिति सार्थक मानी जाएगी। मित्रों, चिनार पेड़ की दृढ़ता, उसकी निरंतरता से अपनी बात प्रारंभ की थी। मेरा मानना है कि किसी भी बुक फेस्टिवल को 1-2 दिन के आयोजन के रूप में हम नहीं देख सकते। किसी भी बुक फेस्टिवल की वास्तविक सफलता उसकी निरंतरता में ही होती है, और जिसको एनबीटी सफलतापूर्वक करने की कोशिश कर रही है। और मैं चाहूँगा कि हर उम्र के पाठक आज यहाँ संकल्प लें कि वे वर्ष भर अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ेंगे और अगले वर्ष पुनः मिलकर चिनार बुक फेस्टिवल में अपना अनुभव भी साझा करेंगे। मैं समझता हूँ इस प्रकार यह महोत्सव केवल वार्षिक कार्यक्रम नहीं रहेगा बल्कि समाज की जीवंत परंपरा बन जाएगा। आज एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, पुस्तकों की सफलता के बारे में भी मैं अपने विचार आपके बीच रखना चाहूँगा। आज के ज़माने में बुक फेस्टिवल की सफलता को अक्सर बिक्री के आंकड़ों से लोग नापने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है या मैं मानता हूँ कि किसी बुक फेस्टिवल की वास्तविक सफलता उन विचारों, उन संवादों में निहित होती है
जिन्हें वो बुक फेस्टिवल जन्म देता है। यदि डल झील के किनारे इस फेस्टिवल से आरंभ हुई कोई चर्चा किसी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचती है, तब ये समझिए कि यह फेस्टिवल निश्चित रूप से सफल है। यदि यहाँ हुआ कोई संवाद और उसके दौरान आए विभिन्न विचार, आइडियाज भविष्य में किसी नए सहयोग का आधार बनते हैं, तो मान लीजिए कि यह फेस्टिवल और इसका लक्ष्य ये दोनों सफल हो गया। यदि इस फेस्टिवल में नौजवानों को ऐसी पुस्तक उपलब्ध होती है जो उनके जीवन की दिशा बदल सकती है, तो यह चुनार बुक फेस्टिवल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसलिए इस वर्ष सफलता का आंकड़ा बिक्री नहीं बल्कि जागृत मन होना चाहिए, ये हमें विचार करने की आवश्यकता होगी। मित्रों, अपनी बात पूरी करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चिनार बुक फेस्टिवल रीडर्स, थिंकर्स और राइटर्स का एक जीवन समाज निर्मित करने का अभियान भी हम मान सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर को पूरे राष्ट्र के लिए ज्ञान, संस्कृति और रचनात्मकता का प्रकाश स्तंभ बनाने का एक प्रयत्न भी इसे हम मान सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि नई पीढ़ी प्रतिदिन पढ़ने की आदत विकसित करे, विलुप्त होती भाषाओं के संरक्षण का प्रयत्न करे और साहित्य के माध्यम से विविधता का सम्मान करे। आजकल बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा चल रही है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार चिनार की जड़ें धरती में दृढ़ता से स्थापित रहती हैं, उसी प्रकार हमारे साहित्य और संस्कृति के मूल्यों को भी दृढ़ और अडिग बनाने तथा प्रत्येक नौजवान के मन में एक नवीन विचार आने का काम उनकी आशीर्वाद से हो, जो विकसित भारत के निर्माण में हमारा मार्गदर्शन करेगा। अभी अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में कहा कि लद्दाख और लद्दाख के बाद एक छोटा सा जम्मू में भी कार्यक्रम हम करेंगे। मेरा अनुरोध होगा ये छोटा शब्द हटा करके अगर जम्मू में भी बड़ा आयोजन करेंगे तो मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभार मानूंगा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और जो बाहर से अतिथि आए उनका दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। गोपाल दास नीरज की एक गज़ल है, उसकी 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम तेरी चाह में ऐ यार वहाँ तक पहुँचे, हम तेरी चाह में ऐ यार वहाँ तक पहुँचे, होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे, होश ये भी न जहाँ है कि कहाँ तक पहुँचे। इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, इतना मालूम है खामोश है सारी महफिल, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे, पर न मालूम ये खामोशी कहाँ तक पहुँचे। एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जुबां, एक इस आस पे अब तक है मेरी बंद जुबां, कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, कल को शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। चाँद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, चाँद को छू के चले आए हैं विज्ञान के पंख, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे, देखना ये है कि इंसान कहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।